हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग के बीच क्या चल रहा है, आप दोनों नहीं, आपके पार्टनर्स नो कांटेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्नो कांटेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे स्नो कांटेक्ट के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन स्नो कांटेक्ट के बारे में मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। मून, आपके पर्सन बेहद यहाँ पर कुछ आपसे हाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में जो आप लोग के बीच हुआ है नो कॉन्टैक्ट, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया है और अभी भी छुपा रहे हैं। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स और यहाँ पे है एम्प्रेस। वन मोर कार्ड मुझे नीड है उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दी वर्ल्ड। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज मैनेज एंड स्पीड गाइड। द लवर, आपके पर्सन ने आपसे कोई थर्ड पार्टी हाइड की है। ठीक है, स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके पर्सन के पास जब चॉइसेस थी और आपके पर्सन ने यहाँ पर चूज किसी और को किया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। जब आप लोग के बीच एक फीलिंग ऑफ लॉस आया, आपके इमोशनल यहाँ पर आप किसी बर्डन सम सिचुएशन में गए पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बर्डन फील करा, इस कनेक्शन का फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे इस पार्टनर से। इस पर्सन ने आपको पास्ट में समझा नहीं। ठीक है, आप इसके लिए ओवरफ्लो अनकंडीशनली लव फील कर रहे थे और आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक थे। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यहाँ पर हीलिंग, मतलब कि आपको बहुत होप थी इस पर्सन को लेकर पास्ट में। ठीक है, आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन के ऊपर अपना इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया। आप इस पर्सन से चाहते थे स्टेबिलिटी, आपके इमोशंस बेहद कनेक्टेड थे। आप इन इमोशंस की वजह से पास्ट में बेहद बर्डन भी रहे। आप एक अनकंडीशनली लव आप फील करते आए इस पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा स्टक रहे आप इस पर्सन पे आपको बहुत होप थी जैसे फ्यूचर में जाके ये पर्सन सही हो जाएगा, आप दोनों के बीच कोई स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर दी एम्प्रर और दी एम्प्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अपना राइट काउंटर पार्ट ढूंढ रहा था। ठीक है, आप लोग के बीच जो नो कांटेक्ट आया है वो किसी इस वजह से आया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को आपसे ज़्यादा बेहतर समझ रहा था, तो इसको ऐसा लग रहा था ये आपसे अच्छा डिजर्व करता है। ठीक है, ये पर्सन इस पर्सन के साथ आपका जो इमोशनल रिलेशनशिप बन गया था, एक इमोशनल जो कनेक्शन बन गया था, ये इमोशनल पर्सन नहीं है। बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है। बहुत ज़्यादा ये एक बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड, मतलब कि ग्राउंडेड मतलब ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है और बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने दिमाग को ज़्यादा चलाता है, इमोशंस को वैल्यू नहीं देता। इसकी लाइफ में इमोशंस के लिए वैल्यू नहीं है और पास्ट में भी नहीं थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पैसे को वैल्यू करता है और बहुत ज़्यादा ये जो दिमाग से लोग चलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अपना इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जीनियस टाइप लोग होते हैं, इसका इंटरेस्ट उन लोगों में बनता है। ठीक है, जो मनी की अर्निंग जो बहुत ज़्यादा उस इसको ऐसा लगता है आप मिच्योर नहीं थे, तभी आप इमोशनल थे। ठीक है, आप इनफ मिच्योर नहीं थे इसके लिए, आप इनफ कैपेबल नहीं थे। ये पर्सन आपसे अच्छा और आपसे बेहतर डिजर्व करता था। ठीक है, इसकी इसकी ख्वाहिश ये रही है, इसने आपसे ये चीज़ जो आप लोग की नो कांटेक्ट हुई है, ये चीज़ अभी आपसे हाइड कर रहा है कि इसने आपके कंपैरिजन में किसी और को लाके खड़ा करा और इसने किसी और को चूज करा। यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाई, जो आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हुआ था, इसने ड्रीम देखा था किसी और के साथ फैमिली बनाने का, किसी और को चूज किया था। जब आप बेहद इसके लिए एक इमोशंस फील कर रहे थे, लव फील कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक हुआ था, बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेटिव
हुआ था आपके साथ, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, इसको मटेरियल चीज़ें में सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, या इसको बहुत ज़्यादा से एक बोल्ड लोग नहीं होते, एक बोल्ड जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपना कैरियर, अपने अपने कैरियर लाइफ को, अपने पैसों को वैल्यू दे रहे होते हैं, इसको उस टाइप के लोग चाहिए थे। जो आप थे कि यहाँ पर सीधे साधे, सीधा स्वभाव आपका नेचर था, आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, आप लोग की फ्रेंडशिप हुई, आपके इमोशंस बढ़ते गए, आप इसके लिए अनकंडीशनली लव में आ गए, आप स्टक हो गए, आपको होप लगने लगी कि डिवाइन ने शायद आपको इसके लिए इन फ्यूचर आपका एक काउंटर पार्ट आपको दिखा दिया है। लेकिन ये आपको आपको चाहिए थी इससे स्टेबिलिटी, इसको चाहिए था अपना अपना कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है। इस पर्सन को, जो आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हुआ, इसको कंपैटिबल पार्टनर चाहिए था। ये सोच रहा था एटलीस्ट ये आपसे ऊपर डिजर्व करता है, ये आपसे ज्यादा अच्छा डिजर्व करता है। आपकी इस आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू, आपके इमोशंस किसके पास नहीं थी, ठीक है। जिस चीज को आप भी चाह रहे थे समझे, तो इसके पास उस चीज की वैल्यू ही नहीं थी, तो ये उसको समझता क्या, ठीक है। इसके पास उस चीज की वैल्यू ही नहीं थी, तो ये आप इस चीज को क्यों समझता, क्यों अंडरस्टैंड करता आपकी उस बात को, ठीक है। यहाँ पर ये एम्परर की पोजीशन मुझे लग रही है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा यहाँ पर इसने ईगो दिखा, बहुत ज्यादा आपसे एज में बड़ा नजर आ रहा है। इसने जिसको चूज करा वो इसकी शायद ऐसा हो सकता है बराबर एज के हो, आपकी एज थोड़ी मुझे यहाँ पर छोटी नजर आ रही है इस पर्सन से, आप जैसे आपकी ये वाली एज नजर आ रही है, आप बहुत इमोशनल लॉस में रहे, और जिसने इसको चूज करा वो ये एम्परर है, तो वो एम्प्रेस एक एज फैक्टर बराबर का था, एक इनकी इनकी चीजें, इनका दिमाग बहुत बराबर मिलता था, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, इसने आपके कंपैटिबल में किसी और को चूज किया था, जो यहाँ पर आपने तकलीफ, पेन, बर्डन फील करा है। ये पर्सन ना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में स्टक था, ना किसी ऐसी चीज़ों में स्टक था, ये स्टक था किसी और पर्सन के साथ, ये सोच रहा था अपनी लाइफ, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अपने वो किसी और को कंपैटिबल पार्टनर समझ रहा था। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चलता है, बहुत ज़्यादा ये मनी माइंडेड पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा मदरली, केयरली, नर्चर करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले, अनकंडीशनल लव करने वाले, ठीक है। आपका लव इसके लिए ओवरफ्लो था, जिसका एक अनमोल प्यार था, जिसके आगे ये शायद किसी चीज़ को भी रख देता तो वो कम होता, क्योंकि आप इससे एक बेहद मोहब्बत करते थे, एक सच्चा, लॉयल और एक सीरियस पर्सन थे आप इसके लिए, ठीक है। चले, ये आपसे हाइड कर रहा है, इसने थर्ड पार्टी को डील करा है, और इसने ये आपसे अभी भी हाइड कर रहा है ये बात, इसने आपके कंपैटिबल किसी और को वैल्यू दी है, क्योंकि ये अपना कंपैटिबल पार्टनर आपको नहीं समझता था, ना समझ रहा था इसको। इसको जो चाहिए था वो आप में नहीं था, ठीक है। वो आप में बोल्डनेस, वो आप में वो वाली एक समझदारी, कोई ना कोई डिफरेंसेस, रिलीजियस, कल्चर, कास्ट, स्टूडेंट या स्टडी डिफरेंसेस, कोई आपकी एजुकेशन डिफरेंसेस, कोई ना कोई रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है। इसने जब तक ये आपके साथ रहा, इसने कंट्रोल करना चाहा, ठीक है। कंफ्यूज, ये आपको जगल कर रहा था किसी और, देखें यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, बिल्कुल, ठीक है। ये अपनी विशेष को कम ट्रू करना चाहता था, ना कि आपके साथ आना चाहता था, ठीक है। आप यहाँ पर बेवकूफ़ थे, आपको ऐसा लग रहा था कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, नहीं, यहाँ पे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये आपसे उस वक्त भी हाइड कर रहा था और अभी भी ये चीज़ हाइड कर रहा है। इसको याद है इसने आपको क्यों यहाँ पर इसने आपको छोड़ा था, ठीक है। डेथ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो खुशियाँ, आपके जो इमोशनल इससे चीज़ें जुड़ी हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल, आप इसकी तरफ ये पर्सन किसी और की तरफ मूव करके गया। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, आप हमेशा इसको इमोशनल मैसेज, इमोशनल टेक्स्ट करते थे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली किसी और को देख रहा था, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको पेंटिकल्स, इसको इसको लाइविश लाइफ, लग्जरी, इसको समझ में आ रहा था। उस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और आपसे क्या, आप एक इमोशनल फूल, आप एक बेवकूफ़ इंसान है, इमोशनल चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इस पर्सन को ऐसा लगता था बिल्कुल किसी की तरफ ये पैसों के लिए गया, किसी की तरफ स्टेबिलिटी के लिए गया, किसी की तरफ ये इस तरीके से गया कि वहां पर एक स्टेबल और कंप्लीट लाइफ इसको, इस पर्सन को मिलेगी, ठीक है। डेथ, आप लोग के बीच यहाँ पर एंडिंग आई किसी और की वजह से, ठीक है। कि ये अभी भी ये चीज आपसे हाइड कर रहा है, ईगो स्टिक में, ईगो लेकर बैठा हुआ है, अभी भी आपको बहुत ज्यादा ये जगल कर रहा है, किसी और के साथ जगल कर रहा है। और यहाँ पे डेथ, यहाँ पे सिचुएशन ये जानता है एंडिंग क्यों हुई, ठीक है। ये आपकी वर्ड को ना अभी समझ रहा है, ना पहले समझता था, ठीक है। इसको अभी भी मनी, ये सब कुछ आपने, अगर आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ये अभी भी आपको नहीं समझ रहा, ठीक है। अगर अभी भी आप इसके लिए वनरेबल फील कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज
मैसेज कर रहे हैं, ये अभी भी ईगोइस्टिक में है, अभी भी आपको किसी थर्ड पार्टी से ये डील कर रहा है। आप देखते हैं थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को हाइड कर रहा है, वो हाइड कर रहा है आपसे कुछ ना कुछ, थर्ड पार्टी की उसमें आपसे आपको छुपा रहा है, पता नहीं क्यों आपको जगल कर रहा है। आप इसको जब भी मैसेज करते हैं इमोशनल मैसेज करते हैं, अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपको पता चलेगा आप बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके लिए फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल भरा मैसेज करते हैं, इसकी हर पास की गलती को आप माफ़ करते हैं और इमोशनली आप इसके साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपका कनेक्शन है इससे जो वर्ड्स में नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो उससे फील किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ओके, सन, हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच, ये वैसे क्लियर है अपनी लाइफ में। ठीक है, वाइट मून, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट मून वाली एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी के बीच भी और इसके बीच भी कोई हालात इसके बहुत अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन ये अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखना चाहता है। ये सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन में है, जगल कर रहा है, ये आपको और थर्ड पार्टी को ऐसा हो सकता है कोई इशू चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी वॉक अवे सीन पर है। ठीक है, इस पर्सन से दूर जा चुकी है और ये सोच रहा है सिचुएशन आप लोग के बीच क्यों खराब हुई थी। ठीक है, क्लैरिफाई सन, यहाँ पे सन का कार्ड क्यों है, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई सन, इस चीज किस चीज़ की क्लैरिटी है इस पर्सन को, क्लैरिफाई सन, क्लैरिफाई सन। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन अब आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप यहाँ पर अब इमोशनल चीज़ों से निकल कर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जजमेंट है। यहाँ पर ये पर्सन, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ आता है बैलेंस करने, तो आप जज करेंगे इसको, आप पूछेंगे पहले क्या हुआ था, जो ये चीज़ आपसे हाइड करना चाह रहा है। ठीक है, जो ये चीज़ आपसे हाइड करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन पे, इसको पता है इसने आपको जगल करा है किसी और के साथ, जो भी एंडिंग हुई है वो किसी और की वजह से हुई थी, ये भी जानता है। ये किसी और की तरफ गया था, उसको अपना पर्सन और अपना पार्टनर समझ कर, और जो इससे वॉक अवे करके जा चुका है जो पर्सन। ठीक है, जो इससे दूर हो चुका है, जो इसकी लाइफ से जा चुका है, ये अब आपके लिए क्या सोच रहा है, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। चलें हम देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस पार्टनर की। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। सी प्लस नाइट से गुजर रहा है ये पर्सन, हाई प्रिस्टेस, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, 4 ऑफ पेंटिकल होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसके हाथ से जा चुका है, टाइम बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, आप चेंज हो चुके हैं, शायद आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है ये पर्सन, साइलेंट है, अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आपको कुछ दे नहीं पा रहा। मेरे व्यूवर के लिए ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। ओहो, वेट 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 वेट, ठीक है, कार्ड ज्यादा है, ऑब्सेसिव एनर्जी, डबल की एनर्जी आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला ये इसका खामोश रहने का, इसको पता है इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया है, किस तरीके से आपको डिवैल्यू करा है, इसने किस तरीके से आपको बैकस्टैपिंग दी है, इसने किस तरीके से आपके साथ आपको किसी और को कंपेयर करा था और किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, जो उसको लग रहा था इस किसी के साथ ये आगे चल सकता है, वो चल नहीं सका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये आपके बारे में, आपके साथ ये बिगनिंग करने के बारे में,
वेटिंग एनर्जी पे है, होल्ड बैक करके रख रहा है अपने इमोशंस, अपना लव, अपना प्यार। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको पता है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे टाइम बदल चुका है या अब बदल चुके, शायद अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती या पहले जैसी चीज़ें आप लोगों के बीच नहीं आ सकती, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा अब ईगोस्टिक हो चुके हैं, या तो बहुत ज़्यादा अब जैसे आप इसी तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं। आप मतलब अब इसको फाइट देना सीख गए, या बहुत ज़्यादा इसके जैसे एक होता है ना कि आप पहले एक कावर्ड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, अब आप यहाँ पर इससे बराबरी की फाइट करना जान चुके हैं, ठीक है। मतलब कि अब आप यहाँ पर अगर ये पर्सन एक्शन नहीं लेता तो आप भी नहीं लेते, अब आपको भी कोई फिक्र नहीं, आपने एक्शन लिया, सब कुछ किया, आपने इस रिश्ते में जो हो सकता था आपने अपनी तरफ से वो किया, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा आपको यहाँ पर अब कोई फर्क पड़ रहा है। बर्डन सम सिचुएशन है इसके ऊपर, बेहद बर्डन है, इसको नहीं पता ये क्या करे, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बिल्कुल अपनी जैसी देख रहा है बहुत ज़्यादा, ये इसको ऐसा लग रहा है अब आप इसको मिरर करने लग गए हैं, अब आप यहाँ पर कोल और डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। ये आपसे किसी एक्शन का एक्सपेक्ट कर रहा है, मैसेज का एक्सपेक्ट कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट में ये सोच रहा है आप मैसेज करेंगे, आप टेक्स्ट करेंगे, आप कॉल करेंगे, मेमरीज होल्ड कर रहा है आप लोग के बीच डिस्टेंस से, ये चाह रहा है कि आप अप्रोच करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कोल और डिटैच हुए हुए हैं। आप पहले एक्शन ले लिया करते थे, हमेशा इसको इमोशनल मैसेज कर दिया करते थे, लेकिन अब आप नहीं करते हुए नजर आ रहे, बिल्कुल कंफ्यूज है, इमोशनल लॉस में चल रहा है और मेंटली ब्लॉकेजेस है, ठीक है। इस एंडिंग की वजह से, 8 ऑफ सोर्ड की वजह से मेंटली ब्लॉकेजेस है, बेहद मेंटली ब्लॉक है, इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, स्नो कॉन्टैक्ट में ये पार्टनर आपसे क्या चाह रहा है। पता है इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल जैसे आप ईगोस्टिक हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर एक्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे। ये जो यहाँ पर अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा था, इसने जो आपका एक न्यू 360 डिग्री का चेंज देखा आपकी पर्सनालिटी में, इसकी फीलिंग ऑफ लॉस हो गया। मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा होपफुल होकर आ रहा था कि आप तो वही फूल होंगे इमोशनल, आप वेट कर रहे होंगे, आप फिर इसको चेजिंग करने लग जाएंगे, फिर ये आपको आके बोलेगा हाँ मैं तैयार हूँ, चलो कोई मसला नहीं, हम एक साथ हो जाते हैं, या तो आप चेस करते रहेंगे, फिर इसको फिर ये आपको जितना टाइम देना होगा देगा, कमिटमेंट देनी होगी तो देगी, देनी होगी तो देगा, वरना ये अपनी लाइफ में जब तक कोई नहीं है, जब तक आपको ये आपके साथ डील करेगा उसके बाद ये आगे चला जाएगा, इसका दिमाग यही था, ठीक है। ये अभी भी आपके साथ 7 ऑफ सोर्ड के साथ, यहाँ पर आप 10 ऑफ कप्स का डील देख लेते हैं और आप ये 7 ऑफ सोर्ड के साथ स्नेकी बिहेवियर करता रहता, ठीक है। इसने ये चीज़ सोच ली थी कि जब तक कोई नहीं है एटलीस्ट यहाँ पर आप तो हैं, ठीक है। इसने तो आपकी तरफ आके आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी देखी है, आपके अंदर 360 डिग्री का चेंज देखा, ये आपकी पर्सनैलिटी को लेकर अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इमोशनल हो गया, आपके लिए फीलिंग रखने लगा, ये बेहद सोचने लगा आपको, और आपका वेट करने लगा, आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे पास्ट की तरह, आप क्यों टेक्स्ट नहीं कर रहे, आप क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, फीलिंग ऑफ लॉस में है, आपको बदला हुआ देखकर इसको ऐसा लग रहा है आपने बैक स्टेप किया, आपने इसको होप देकर इसको एक बैक स्टेपिंग दिया, आपने इसको एक पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया है। ये आपको देख रहा है, आपका ईगो बिल्कुल आसमान पर है, आप बहुत ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन देते हैं इस पर्सन को, पहले आप इसको और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं था, आप इसको आप कंपटीशन देते हैं, बर्डन सब सिचुएशन में है, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन चीज़ें आसान नहीं है, चीज़ें डिफिकल्ट हो चुकी हैं। अब आप बिल्कुल टफ फाइट दे रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन सोच रहा है आप टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, इमोशनल आप कोल्ड डिटैच, आप मुंह मोड़ के बैठे हुए इस पर्सन से, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, वेट भी कर रहा है तो ये आपका इंतजार भी कर रहा है, तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ लॉस में गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, यहाँ पर मेंटली स्टकनेस से बिल्कुल ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है, अब क्या चाहता है ये पर्सन आपसे, इतना कुछ हो चुका है, अब इसको ये क्या होप रख रहा है आपसे, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। जस्टिस, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहा है, जो ये पर्सन जानता है आप इसके लिए बहुत इमोशनल थे, आपने हमेशा इमोशनली इसको कनेक्ट करा, ये जो टावर मोमेंट देख रहा है इस रिश्ते में इसी की वजह से आया, जैसे डिवाइन जस्टिस है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है, आपको आपके साथ कमिटमेंट में आना चाह रहा है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है पर्सन, ठीक है। एक कमिटेड पर्सन कमिटेड पार्टनर अब आपके देखें, अब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, जब आप यहाँ पर इंटरेस्टेड मुझे अब नजर नहीं आ रहे, एक न्यू बिगनिंग चाहता है इस पर्सन का, लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, अब आपके साथ कनेक्शन चाहता है, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो नजर है, देख रहा है कि आप कब टेक्स्ट करेंगे, कब आप मैसेज करेंगे,
कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो पर्सन चाहता है आपके साथ कम्युनिकेशन हो, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कम्युनिकेशन होने का, वेट कर रहा है, क्योंकि चाहता है ये आपके इमोशन और इसके इमोशंस बैलेंस हो, ये रिश्ता बैलेंसिंग पॉइंट पर है, बहुत ज़्यादा स्टक रहा है ये रिश्ता। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस से यहाँ पर जो जो जिस तरीके से आप थे ना, डिवाइन ने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया, या वक्त ने बदल दिया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन से भी ज्यादा इस पर्सन ने बदला है। ये पर्सन जानता है इस पर्सन को ये पर्सन जानता है कि मैंने बदल दिया इस पर्सन को, मतलब कि आपके बारे में सोच रहा है मैंने बदला है इसको। आपने आपको इस पर्सन ने बार बार समझाया कि इमोशंस कुछ नहीं होते, ये इमोशंस कुछ नहीं होते। तो आपने भी अपने आप को किसी और तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत आप पावरफुल बन चुके हैं, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, ये आपकी 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 तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है कि क्या चाह रहा है आपसे। 6 ऑफ सूट ये चाह रहा है आप पास्ट की बातों को भूल जाएं, काम ऑर्डर की तरफ मूव करें। इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हुए हैं, आप बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज हुए हुए हैं इस पर्सन के लिए। दी लवर, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए डिफेंसिव हैं और अपने लिए राइट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ें, कोल्ड और डिटैच एनर्जी से बाहर निकलें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, अपने ऑप्शन से बाहर निकलें, डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकलें, वापस इमोशनल हो जाएं, वापस इस रिश्ते को एक इमोशनली कनेक्शन की तरह डील करें। यहाँ पर सक्सेस है, आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अगर आपने यहाँ पर साथ दिया तो यहाँ पर सक्सेसफुल एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन समझ गया है कि आप जजमेंटल हो चुके हैं, आप इस पर्सन को लेकर आप ना ट्रस्ट करते हैं, और एक जजमेंट की जैसे आप एक जज करते हैं हमेशा इसके एक्ट को, पास में नहीं करते थे, अब आप ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट लूज हो चुका है, ठीक है। क्या ये कोई एक्शन लेगा? क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? दी वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, न्यू साइकिल बिगिन होगी, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेगा तो यहाँ पर ये पर्सन को अपना जो कंट्रोल करता आया आज तक, अपना होल्ड बैक करता आया, जो भी ट्रुथ है बताना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर अब आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, डिवाइन आपको इतना मसरूफ कर देगा, ऐसा घुमा के चक्कर रखेगा, आप चाहते हैं भी इसको टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, मैसेज नहीं कर पाएंगे, आप इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका कारमा था वो आपने खत्म कर दिया इस पर्सन के साथ। आप लोग की साइकिल क्लोज हो चुकी है। एस ऑफ वेंस के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी जो इस पर्सन की तरफ से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अब अपने जो है ना, ये अपने आप को यहाँ पर जो कंट्रोल करके बैठा है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन इसको पुश कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल और होल्ड किया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवाइन की एडवाइस क्या है, इस कनेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के लिए स्नो कॉन्टैक्ट में क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस, राइट एडवाइस क्या होगी भाई? एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है जो भी इस रिश्ते में हो रहा है, और क्रिस्ट लाइट, यहाँ पे लाइट है, आप उस चीज़ को देखें और एक्ट करें विजडम में और लविंग कंपैशन, ठीक है। आपको लविंग कंपैशन उसके लिए देना जो आपके साथ कनेक्ट करे, जो आपकी लाइफ में लाइट लाए, ठीक है। रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन रखें। और अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन आते हैं, अगर ये नहीं आता कोई राइट ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन आपको दिखता है, आपको ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं उस पर्सन के साथ, वो अब आप एक एक्सपीरियंस सोल्स हैं, इवॉल्व सोल हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सामने वाला पर्सन जो आ रहा है कितना लॉयल और ऑनेस्ट होकर आ रहा है, ठीक है। इन लाइन विद द हाइएस्ट, अच्छा, गो विद द फ्लो, अलाइन, यहाँ पर बोला जा रहा है आप अलाइन हो जाएं विद द हाईएस्ट के लिए, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बिल्कुल रिजिड ना रहें, एक्सेप्टेंस की पोजीशन में आ जाएं। हनी और अ साइकिक एबिलिटी, सी थ्रू इल्यूजन, देखिए मैंने आपको कहा आपके पास आप इवॉल्व सोल हैं, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, तो आप अपने इल्यूजन के थ्रू देख सकते हैं। विथ फेथ योर बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आप फेथ रखें और बिलीव करें अपने सेल्फ पे, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डिवाइन ने दे दिया, अब आप उसके हिसाब से एक्ट करें। अगर ये पर्सन नहीं आता, अगर आपको ऐसा कोई और पर्सन लगता है, उसको एक्सेप्ट करें, लविंग और कंपैशन में रहें, विजडम से एक्ट करें, ठीक है।
और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बिल्कुल इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को बार बार अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। आप बार बार इसको जाके अप्रोच करें, आप बार बार जाके इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, ये सब कुछ आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने बहुत आसान है, आपको अगर इंस्टाग्राम तक पहुंचना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को डायरेक्ट वहां पर आप मेरा इंस्टाग्राम पर लिंक करेंगे तो ओपन हो जाएगा मेरा अकाउंट, ठीक है। थैंक यू।